जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, जितने सारे एस्पिरेंट अगर एसएससी जीडी 2027 के लिए मेरे भाई तैयारी कर रहे हो, तो हम लोगों की दोनों क्लासेस साथ साथ चल रही है मेरे भाई। फाउंडेशन बैच भी चल रही है जो कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, और जहाँ पे हम लोगों ने प्रतिशत को काफ़ी ठीक ठाक तरीके से मेरे भाई काफ़ी टॉप लेवल तक हम लोगों ने जाकर के पढ़ा है ना। और उसके साथ साथ में हम लोग मेरे भाई प्रैक्टिस सेट भी लगाते हुए चल रहे हैं, जहाँ पे आपको कई अलग अलग सवालों को मेरे भाई लगाने के कई अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, है ना। देखना, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की हम लोग शुरुआत करते हैं और भाई पहला सवाल लगाते हैं काफ़ी बेहतरीन ढंग से, है ना। सवाल कह रहा है कितना है, तो बोलोगे भैया 42 भागा 7 गुना पूरी की पूरी मेरे भाई आपकी सिंप्लीफिकेशन की पूरी कहानी दी गई है। इस सवाल को हम लोग मेरे भाई काफ़ी बेहतर ढंग से काफ़ी अच्छे ट्रिक से मेरे भाई उड़ाने का प्रयास करते हैं। बोलोगे भैया सवाल कितना है, तो आपका मेरे भाई 42 भागा आपका 7 है, और उसके बाद कितना मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया आपका गुना, फिर कितना है तो आपका 42, आपका कितना 42 अपन कितना तो आपका 3, उसके बाद कितना है मेरे भाई प्लस 19/4, फिर कितना आपका गुना 8-4। यही पूरी की पूरी कहानी दी गई है आपको। अब इस सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो एक तो मेरे भाई बेसिक से भी हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रिक से उड़ाना चाहते हो तो भी मुझे लगता है कि ये सवाल इतना बड़ा डेटा का है ना, जहाँ पे मेरे भाई ट्रिक का हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखना कि 8-4 करोगे बचेगा कितना, तो आपका मेरे भाई 4 बचेगा, है ना। अच्छा, 4 से मेरा 4 आपका खत्म हो जाएगा दोस्त, और 3 से यहाँ 42 को काटोगे, बोलोगे भैया कितना, तो आपका 14, 14 मेरे भाई, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 19, 14 और 19 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 33 हो जाएगा। और 7 से यहाँ 42 को अगर काटोगे तो कितना, 6 बार से आपका आंसर, आपका रिजल्ट मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, बोलोगे भैया 6 गुना 33 आपका कितना के बराबर होगा, 6 का 18, और 6 18 और 19 198 के बराबर। 198 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना, अभी तो भाई ये छोटी छोटी से सवाल है, और एक से बढ़ के एक ऐसे सवाल लगाएंगे जो मेरे भाई वाकई में देख के आपको मजा आ जाएगा दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका टाइम एंड वर्क का सवाल है एमडीएच कॉन्सेप्ट के ऊपर में, कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तथा 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष 6 महिलाएं उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा, है ना। अच्छा, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया आपका पुरुष यानी कि 4 पुरुष है और आपकी 3 महिलाएं हैं, 3 वुमेन है, और ये दोनों मेरे भाई मिलके कितने समय में, तो 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर देता है ना। कितने दिनों में, बोलोगे भैया 6 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है। अब उसी काम को 5 पुरुष यानी कि कितना, बोलोगे भैया 5 मेन, और कितना मेरे भाई आपका 7 वुमेन, 7 महिलाएं मिलकर के कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो आपका 4 दिनों में। कितने दिनों में, बोलोगे भैया 4 दिनों में। हम लोग यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं, बोलोगे क्या मेरे दोस्त, तो जैसे 6 गुना 4 आपका 24 होता है, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 24 मेन, और इधर मेरे भाई 4 गुना 5 करोगे तो बोलोगे भैया आपका 20 मेन। अगर मैं यहाँ पे बराबर है इस 20 एम को पकड़ के इधर लेकर के आ जाए, तो इस 24 में से क्या होगा, तो भाई माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा कितना, बोलोगे भैया आपका 4 मेन। उसी हिसाब से उमेन का भी हम लोग देखते हैं, 6 त्या का आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 18 उमेन इधर, और इधर कितना उमेन होगा मेरे भाई, 7 गुना 4 आपका 28 उमेन। तो मुझे बताओ, अगर इस 18 को पकड़ के हम लोग इधर लेके आ जाए, तो भाई इस 28 में ये 18 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, तो आपका 10 वुमेन बच जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग मेन और वुमेन का मेरे भाई रेशियो निकाल सकते हैं, क्षमता उन लोगों का निकाल सकते हैं। अगर काटोगे 2 दुना का 4 और 5 दुना का 10, और मेन और वुमेन का आपका क्षमता एफिशिएंसी आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 5/2 के बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 5/2। हम लोग टोटल वर्क यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, कुल कार्य निकाल सकते हैं। टोटल वर्क मेरे भाई ये जो आपका वैल्यूज है ना, इस वैल्यूज को किसी भी एक पार्ट पे आप बिठा दो, पुट कर दो मेरे भाई, रिजल्ट उत्तर आपका सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा दोस्त, है ना। हम लोग एम के जगह में एम रखें तो कितना हो जाएगा, 4 गुना, अगर m के जगह में इतना 5 रखोगे मेरे भाई, तो 4 गुना 5 आपका कितना, तो बोलोगे भैया 20, प्लस मेरे भाई वुमेन के जगह में 2 रखो, w के जगह में 2, तो 3 गुना 2 आपका 6, और काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है, तो भाई 6 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 और 6 26, 26 गुना 6 करोगे, आपका टोटल वर्क कुल कार्य मेरे भाई निकल जाएगा, है ना। अभी फिलहाल हम लोग इसको इतना रहने देते हैं, या फिर एक स्टेप और आगे चलोगे, 20 और 6 कितना आपका 26, और गुना कितना मेरे भाई 6, यही क्या हो जाएगा आपका कुल कार्य। अब यहाँ पे बोला गया है कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं, 8 पुरुष है, एक एक चीज़ें मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, और कितना आपका 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो मैं मानता हूँ कि भाई डी दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। और कौन सा काम, ये जो मेरे भाई 26 गुना 6 आपका ये जो काम है, इसी काम को कितना, तो डी दिनों में करना है इन लोगों को, है ना। इसी डी का वैल्यू आपको निकालना है। एम के जगह में उसका वैल्यू रखो 5 मेरे भाई, तो 8 गुना 5 कितना आपका 40, और डब्ल्यू के जगह में उसका वैल्यू रखो 6 गुना 2 आपका 12, फिर बोलोगे भैया आपका डी, और यहाँ पे आपका 26 गुना आपका 6 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 40 और 10 50, और 2 मेरे भाई आपका 52 गुना आपका डी, और इधर कितना आपका 26 गुना आपका 6। यहाँ से बोलोगे 26 से 52 को काटोगे 2 बार से, और 2 से 6 को काटोगे 3 बार से, तो कितना दिन समय लगेगा, तो आपका 3 दिन, कितना मेरे भाई आपका 3 डेज। कौन सा ऑप्शन है,
3 दिन आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका, बिल्कुल करेक्ट मेरे भाई, सही जवाब इसका हो जाएगा इस सवाल का, है ना। तो थोड़े से मेरे भाई अच्छे सवाल बनते हैं, ऐसे सवाल अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए कोई दिक्कत कोई परेशानी ऐसे सवालों में आपको नहीं होना चाहिए। अब देखना इसी सवाल को बहुत सारे लोग कहते हैं भैया ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1, है ना। मैं देखो हर एक क्लास में कहता हूँ कि यार हर एक सवाल को उड़ाने के पास मेरे भाई मेरे पास कई अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, 5 तरीके 6 तरीके भाई, अलग अलग तरीकों से मैं सवालों को उड़ा सकता हूँ, है ना। जहाँ पे चीज़ें आपको समझना है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कि भैया यहाँ पे चीज़ें मुझे समझ नहीं आया। देखना इसको हम लोग मेथड नंबर 1 मानते हैं। और दूसरा मेथड मेरे भाई क्या इसके लिए हो सकता है, मेथड नंबर 2 देखना, बोलोगे भैया कितना है आपका 4 मेन और कितना मेरे भाई, तो आपका 3 वुमेन। किसी काम को 6 दिनों में अगर कर सकता है तो आप उसको निकालना क्या है कि भाई 8 पुरुष यानी कि 8 एम, और आपका मेरे भाई कितना, तो आपका वुमेन कितना है, तो 6 महिलाएं यानी कि कितना 6 वुमेन इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई इस इक्वेशन का ये 2 गुना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 गुना। तो बोलोगे भैया 4 दूना का 8, 3 दूना का 6। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ यार, व्यक्ति अगर किसी काम में, जैसे कोई भी मेरे भाई काम है, उस काम में जैसे आप घर बनाते हो, उस काम में मेरे भाई आप पहले 4 मिस्त्री को हायर करते हो, 3 लेबर आपके पास था, ठीक है। फिर उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि यार घर का काम काफ़ी स्लो चल रहा है, तो आपने क्या किया कि भाई ज़्यादा मिस्त्री आपने हायर करना स्टार्ट कर दिया। अब कितना, तो 8 मिस्त्री आपका और 6 लेबर अगर काम करें, तो अब मेरे भाई क्या होगा कि काम जो है आपका बचा हुआ वो काम काफ़ी मेरे भाई कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे 2 गुना होता है, तो भाई इसको 2 से भाग दे दो। इधर क्या करना है आपको, 2 से भाग दे देना है। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 3 दिन। कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 डेज। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार पहला मेथड देख करके भाई निकल जाते हैं, और मैं हमेशा से इस काम को करता हूं कि पहला मेथड मेरे भाई काफ़ी बेसिक से समझाते हैं, ताकि एक बेसिक सा बच्चा जिनको मेरे भाई मैथ्स के बारे में कुछ नहीं आता है उनको भी चीज़ें समझ में आए। फिर मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच बताते हैं कि भाई ये इसका तरीका होता है, अगर मेरे भाई 2 से 3 सेकंड में ऐसे सवालों से आप निपट सकते हो, है ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 228 रुपये है। मूलधन ज्ञात करना है, भाई क्या हो जाएगा, है ना। मूलधन बताना है कि भैया मूलधन क्या हो जाएगा इस सवाल का। इस सवाल को बनाने के मेरे भाई कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो जो भी मेरे भाई अलग अलग तरीकों से जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसके लिए बेसिकली आपको 2 तरीका बताता हूँ। एक तो तरीका मेरे भाई एक ऐसा ट्रिक, ऐसा मेथड जिससे आप ऐसे सवाल कभी भी जिसमें मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीज़ें आपको दिखे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग हर एक सवाल को आप उड़ा सकते हो एक ही मेथड से दोस्त, है ना। एक ही मेथड मेरे भाई क्या है, तो आपका रामबाण मेथड होने वाला है। बोलोगे भैया रेट जब भी आपको मिल जाए, रेट कितना है आपका 4%, इस 4% को आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 1/25 हो जाएगा, है ना। परसेंट नीचे आएगा तो भाई 4 से अगर 100 को काटोगे, जैसे परसेंट हटाते हो, परसेंट हटाओगे तो नीचे आपका 100, इसको तोड़ोगे तो 1/25 के बराबर आपका। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि समय कितना है, टाइम मेरे भाई, टाइम आपके पास समय कितना है, तो 3 वर्ष है। टाइम कितना है, 3 साल है। तो जब भी मेरे भाई समय क्या हो, 2 साल हो तो यहाँ पे पावर 2, 3 साल होगा तो इस 25 का पावर 3 कर देना। बोलोगे भैया यहाँ पे क्या करना है, इस मेरे भाई 3 साल है तो इसका पावर क्या करना है, क्यूब कर देना, है ना। पावर क्या हो जाएगा, तो आपका पावर 3, पावर 3 रखो मेरे भाई। या फिर आप ऐसे बोलो कि भैया 25 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 15,625। अब 3 साल है तो मेरे भाई 3 लाइन इसमें खींच दो आप। अब 3 लाइन आपने जैसे ही खींचा, अब मेरे भाई पहले ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ये कौन सा हो गया 1 साल का, फर्स्ट ईयर नहीं बोल सकते, ये 1 साल मेरे भाई, ये दूसरे साल का, ये 2 साल का, और ये आपका हो गया आपका 3 साल, है ना, ये तीसरे साल का। अच्छा यहाँ पे देखते हैं इसका मेरे भाई क्या लो, सबसे पहले तो 1/25 आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया। और ये चीज़ क्या है, हर एक चीज़ समझाएंगे, एक ही सवाल से कंपाउंड इंटरेस्ट के हर एक सवाल को उड़ा सकते हो इस मेथड से मेरे दोस्त, है ना। हर एक सवाल, कोई एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 15,625 का 1/25 कितना के बराबर, तो बोलोगे भैया 625। तो इसका भी मेरे भाई 1/25 करोगे, कितना हो जाएगा 625, और इसका भी 1/25 निकालोगे यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा आपका 625 के बराबर। फिर हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग जानते हैं कि भाई ब्याज पे ब्याज लगता है, तो पहले साल मेरे भाई जितना आपका निकला ब्याज, उसका भी ब्याज दूसरे साल में लगेगा, तो कितना हो जाएगा, इसका भी 1/25 आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 25। अब तीसरे साल के लिए क्या होगा, दूसरे साल में भी ब्याज लगेगा, यानी कि इसका 1/25 करोगे, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 25। फिर मेरे भाई इस साल इसका मेरे भाई 1/25 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 25, और इसका भी मेरे भाई 1/25 आप करोगे तो आपका कितना, तो आपका 1। अब पूरा मामला मेरे भाई आपके हाथ में है, अब आसानी से इस सवाल को आप निपटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
बोला गया है कि यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ये मेरे भाई क्या हो गया, ऊपर वाला जो लाइन होता है ना, जैसे 625, 625 और 625, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आपका क्या हो जाता है, बोलोगे भैया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है मेरे भाई, आपका साधारण ब्याज है, और सबको अगर जोड़ दोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये पार्ट क्या है, तो ये मेरे भाई आपका है प्रिंसिपल। ये क्या है, तो आपका है प्रिंसिपल। अब हम लोग समझते हैं कि भाई अंतर कितना है, एसआई और सीआई का अंतर 228 है आपका, और आप कह रहे हो भैया अंतर कितना है। अगर मैं सब में से मेरे भाई पूरे को जोड़ोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, और सिर्फ ऊपर वाले लाइन को जोड़ोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो बाकी ऊपर वाले लाइन को अगर छोड़ के बाकी को जोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ एसआई सीआई आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं भैया 25 और 25 50 और 25 75 और एक आपका कितना, तो आपका 76 के बराबर। यानी कि ये जो 228 जो अंतर है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यार ये 228 इस 76 यूनिट के बराबर है। मूलधन ज्ञात करना है आपको, मूलधन कितना है, तो आपका 15,625 आपका कितना है, बोलोगे भैया 15,625। यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, बोलोगे भैया 6 त्या का 18, 7 त्या का 21, 3 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ से 3 बार से मेरे भाई आप प्रिंसिपल निकाल रहे हो ना, बोलोगे भैया प्रिंसिपल 3 गुना 5 मेरे भाई आपका 15, 3 गुना 2 आपका 6 और एक आपका 7, 3 6 का 18 आपका, 3 5 का 15 और एक आपका 16, और 3 और एक कितना आपका 4, 40,875। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। एकमात्र तरीका मेरे दोस्त, ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट के हर एक सवाल को उड़ाया जा सकता है। एक ही तरीका मेरे भाई, है ना। देखना उस सवाल के लिए मेरे भाई आप सिंपल तरीका आप सक्सेसिव भी अपना सकते थे कि सक्सेसिव से भी बना सकते थे, लेकिन देखो एक क्या हो जाता है कि जब मेरे भाई 3 साल 4 साल, जब भी 2 साल से ज़्यादा टाइम का आ जाता है ना, सक्सेसिव आपके लिए थोड़ा सा मेरे भाई टफ हो जाता है ना। जबकि परफेक्ट या फिर डेसिमल में जब ना आए चीज़, जब मेरे भाई डेसिमल में चीज़ें आना शुरू हो जाती है, आपका रेट जब डेसिमल में हो जाता है, तो फिर आप सक्सेसिव से चलोगे तो बहुत गंदा फंसोगे दोस्त, है ना। तो वहाँ से बेस्ट मेथड हो जाता है कि यार रेशियो से आप चल सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होता। देखना इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, बोलोगे भैया इस सवाल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा। देखना इस सवाल को लगाते हैं, बोलोगे भैया हम लोग इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त कि विद इन सेकंड इस सवाल का उत्तर दिया जा सकता है ना। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे देखा कि यार 4 से अगर मेरे भाई 44 को आप काटोगे तो 11 बार से कट जाएगा, और इस 11 को मेरे भाई डिनोमिनेटर में कोई वैसा नंबर आपको दिख रहा है जो इस 11 को काट सकता है, बोलोगे नहीं भैया, है ना। जब नहीं काट सकता है तो मैं सीधे सीधे आंसर दे सकता हूँ कि जो भी इसका रिजल्ट, जो भी उत्तर आएगा वो क्या होगा, तो बोलोगे भैया मल्टीपल ऑफ 11 आपका होगा। यानी कि मेरे भाई 11 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा। जब 11 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शन चेक करते हैं, 9 और 2 11, 11 माइनस 9 करोगे भाई तो आपका कितना, तो 2, 2 आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। बोलोगे भैया आपका 6 और 2 8, 8 माइनस 9 ये भी नहीं हो सकता, 3 और 3 मेरे भाई 6, 6 माइनस 1 करोगे ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। पूरे सवाल को सॉल्व करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे यहाँ पे चेक करते हैं, बोलोगे 7 और 2 9, 9 माइनस 9 करोगे तो आपका कितना, तो आपका मेरे भाई 9 माइनस 9 कितना, तो 0 के बराबर। जब भी 0 आ जाए या फिर बोलोगे भैया 11 आ जाए माइनस करने के बाद, उस कंडीशन में क्या होगा, तो बोलोगे भैया आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। या फिर 11 का मल्टीपल भी कभी कभी आ जाता है मेरे भाई, मल्टीपल भी हो सकता है ना। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना यार, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से आसानी से ऐसे सवालों से आप निपट सकते हो। अगला सवाल लगाते हैं जो एसएससी जीडी का सबसे मेरे भाई प्यारा, सबसे फेवरेट सवाल है, जो हर एक शिफ्टों में लगभग देखने को मिलता है बच्चों को, है ना। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 168 और 6 है, यदि एक संख्या 24 दूसरी संख्या ज्ञात करो, भाई क्या हो जाएगा। ये सवाल आप रट लो मेरे दोस्त, है ना, दिल में बिठा लो। ये सवाल 110% मैं कहता हूँ यार पूछे जाएंगे, है ना। हो सकता है मेरे भाई रोज पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में लगभग पूछे जाते हैं, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लेना, बोलोगे भैया क्या, तो एलसीएम इंटू का एचसीएफ, बस यही फॉर्मूला है एकमात्र इसके लिए। बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब एलसीएम कितना है, तो आपका 168, और एचसीएफ कितना के बराबर, तो आपका मेरे भाई 6। एक संख्या कितना आपका 24 है, तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर काटोगे, बोलोगे भैया 6 गुना 4 आपका 24, और 4 से इसको काटोगे 168 को, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 16 और 4 दुना का 8, यानी कि कितना 42 के बराबर 42 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। एक काफ़ी बेहतरीन सा सवाल कि यदि घनाभ की लंबाई दुगुनी, ऊंचाई आधी तथा चौड़ाई तिगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना हो जाएगा, है ना। काफ़ी बढ़िया सवाल है। एक घनाभ है, हम लोग जानते हैं कि भैया घनाभ का मेरे भाई दो घनाभ है, एक ये पहले वाला, और बोलोगे भैया एक मेरे भाई आपका इधर दूसरा एक और एक क्या है, तो आपका घनाभ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले घनाभ में मेरे भाई लंबाई दुगुनी, सॉरी अगर इसका लंबाई अगर एल है तो दूसरे वाले का लंबाई कितना आपका 12 हो जाएगा। फिर बोलोगे भैया क्या है, तो चौड़ाई मेरे भाई क्या किया जाता है, चौड़ाई तिगुना। अगर इसका चौड़ाई आपका बी है तो हम लोग इसका चौड़ाई तिगुना होगा तो कितना 3b आपका हो जाएगा। और इसका मेरे भाई ऊंचाई कितना, तो आधी कर दी जाती है ना ऊंचाई। अगर मानते कि इस वाले का पहले वाले का ऊंचाई अगर 2h है तो इसका ऊंचाई कितना, तो आधा करोगे तो आपका h बच जाएगा। अब हम लोग वॉल्यूम आयतन हम लोग जानते हैं, अगर इस वाले घनाभ का वॉल्यूम देखें तो भाई आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आपका। तो तीनों को गुना करोगे कितना हो जाएगा आपका 2lbh आपका।
और इस वाले पार्ट का मेरे भाई आप अगर इधर अगर आयतन निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, तीनों को गुना करोगे, कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 आपका 6 LBH आपका, है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई यहाँ पे जो आयतन है वो कितना गुना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना गुना हो रहा है, तो बोलोगे भैया आपका 3 गुना। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं भाई आयतन कितना गुना, तो 3 गुना हो रहा है। 3 गुना कौन सा है, 3 वॉल्यूम होगा मेरे भाई, कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो ऐसे सवाल यार बच्चे, मतलब क्या होता है, देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, कोई फॉर्मूला नहीं, किसी चीज़ का मेरे भाई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ना। बेसिक से देखो मेंसुरेशन में मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि एसएससी जीडी के पेपर में मेंसुरेशन के वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई फॉर्मूला बेस्ड। ऐसा नहीं कि यार काफ़ी डीपली आपको मेरे भाई अंदर जाना है, हर एक चीज़ को काफ़ी डीप रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है, पढ़ना है, वैसा काम नहीं है। सिंपल सा मेंसुरेशन का सारे फॉर्मूलाज को आप याद कर लो भाई, आपका काम हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अमित 5400 तथा गोपाल 9400 समान साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर बताओ भाई क्या हो जाएगा। साधारण ब्याज में अगर हम लोग काम इसमें क्या कर सकते हैं कि यार मैं अगर गोपाल के ब्याज में से अमित का ब्याज को अगर घटा दूं तो भाई वो 960 निकल जाएगा, है ना। तो गोपाल का सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, SI बराबर क्या होता है, P इंटू आपका क्या हो जाएगा, R इंटू का आपका T अपन कितना, तो अपन का 100। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं भाई प्रिंसिपल कितना है, तो आपका 9400, और रेट कितना है, दर कितना है, रेट हम लोगों को निकालना है तो R, और समय कितना है मेरे दोस्त, समय दोनों का कितना है। यदि वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल मेरे भाई टाइम कितना है, तो आपका 1 साल और बटे का कितना, तो 100। इसके ब्याज में से हम लोग अमित का ब्याज को माइनस करते हैं। अमित का प्रिंसिपल आपका 5400 रुपये, रेट बोलोगे भैया R और समय कितना, तो 1 साल, अपन का कितना हो जाएगा 100, और इन दोनों का अंतर कितना, तो आपका 960 के बराबर। अब यहाँ से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 94 में से मेरे भाई 54 को आप माइनस करोगे, कितना हो जाएगा 0, और आपका कितना 4, यानी कि कितना, तो 40, और आपका R बच जाएगा 40R, और इधर कितना हो जाएगा 96, 0 के बराबर मेरे दोस्त। 4 0 से 0 खत्म, 4 से अगर 96 को काटोगे तो आपका रेट कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 24% के बराबर। रेट 24% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को विद इन सेकंड आप उड़ा सकते हो। कोई परेशानी भाई किसी को अगर है तो बताएंगे। एक सवाल लगाते हैं डिसऑनेस्ट डीलर का, यानी कि बेईमान दुकानदार के ऊपर में, जो कि पूछे जाते हैं। एक बेईमान दुकानदार कड़िए मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 21% कम वजन बाट का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताओ भाई क्या हो जाएगा। दुकानदार क्या करता है भाई, बेईमान व्यक्ति है तो बेईमानी तो करेगा वो, है ना, लेकिन वो क्या करता है, बेईमानी कैसे करता है, वो एक चीज़ कहता है कि भाई मैं जितना मैं सामान खरीद करके लाया हूँ उतना में ही बेचूंगा, लेकिन वो बेईमानी वजन में कर देता है ना। 21% कम वजन का उपयोग करता है। CP कितना हो जाएगा, और इधर SP लिख दो जब भी डिसऑनेस्ट डीलर के आप सवालों को लगाते हो। 21% कम वजन उपयोग करता है, वो नापता है मेरे भाई। दुकानदार वो क्या करता है, 21% कम सामान, वजन कम सामान मेरे भाई आप कस्टमर को देते हो, तो मैं मानता हूँ कि यार आप पैसा कितना का लेते हो भाई, 100 का पैसा लेते हो, है ना, 100% का पैसा लेते हो और 21% कम वजन देते हो, यानी कि देते कितना हो, तो 79%। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे CP और SP हम लोगों का निकल गया। अब मुझे बताओ कि उसका लाभ कितना हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट हम लोगों को निकालना है भाई। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जानते हैं कि भैया प्रॉफिट अपन का CP इंटू का क्या हो जाएगा, तो 100 आपका। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आपका 21 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 79, इंटू का बोलोगे भैया 100। 2100 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2100 को अगर 79 से आप अगर भाग दोगे, 2100 को अगर आप 79 से अगर आप भाग दोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 8 का 24 मेरे भाई, 2 बार से इसको पहले, 9 दूना का 18, 7 दूना 14, और एक आपका 15, कितना हो जाएगा आपका 15, 158। यहाँ से आपका 2 बचेगा कितना, तो 10 माइनस 5 करोगे तो आपका 5, फिर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 दूना 6 48, 8 7 का 56 आपका, है ना, कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 6 बार से कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ऑप्शंस पे अगर हम लोग नज़र डालते तो भाई एक ही आपका ऑप्शन ऐसा था जो कि डेसिबल में आपका था, तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं इतना काम ना करके कि भाई जो भी उत्तर होगा, ये तो परफेक्ट मेरे भाई कट नहीं रहा है, पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो जो भी उत्तर होगा वो डेसिमल में होगा। एक ही आपका ऑप्शन है, कितना, तो आपका 26.58% मेरे भाई, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। अगला सवाल लगाते हैं। महेश के पास 1617 रुपये है। विजय और अजय को 10% चक्रवृद्धि पर निवेश करने के लिए बांटा। विजय को 15 वर्ष तथा अजय को 16 वर्ष बाद समान धनराशि मिली। विजय को कितना मिला, ये चीज़ पूछा गया आपसे। इस सवाल को बनाने के मेरे भाई कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको काफ़ी डिटेल से एक एक चीज़ें बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ कि भाई महेश के पास कितना था, बोलोगे भैया महेश ने अपने 2 पुत्रों को, मेरे भाई अपने 2 बेटों को कितना पैसा इन्वेस्ट करने को कहा। सबसे पहले महेश के पास 1617 रुपये था और ये 2 अपने बेटों में बांट देता है पैसा, तो बोलोगे भैया 2 व्यक्ति है, कौन आपका, तो विजय है एक आपका और एक आपका अजय है।
अब इसका समय कितना है, रेट मेरे भाई दोनों को 10% के हिसाब से कंपाउंडेंट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहता है। दोनों व्यक्ति क्या करता है, ये लोग बैंक में अपना अपना पैसा जमा कर देता है और 10% के ब्याज के हिसाब से। लेकिन क्या करता है कि विजय जो है पैसा कितने सालों के लिए, तो भाई 15 सालों के लिए लगाता है, और अजय कितने सालों के लिए, तो बोलोगे भैया आपका 16 सालों के लिए लगाता है। लेकिन दोनों का मेरे भाई ये जो 15 साल में इसका पैसा ब्याज वगैरह जुड़ के मेरे भाई जितना हो जाता है उतना पैसा आपका अजय जो है 16 साल में कमा पाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यार दोनों का रेट भी बराबर है मेरे भाई, दोनों का रेट आपका बराबर है, लेकिन ये कम समय में आखिर इसके बराबर कैसे पहुंच पा रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ कि भाई इसके पास इन्होंने ज़्यादा पैसे बैंक में जमा किए होंगे, इसलिए उसका ब्याज इसको ज़्यादा मिला होगा, है ना। तो इसका मेरे भाई हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इसका प्रिंसिपल ज़्यादा होगा, यानी कि महेश ने इसको ज़्यादा पैसे दिए होंगे दोस्त, है ना। आपको निकालना किसका है, तो विजय को कितना मिला, यानी कि इसी का पूछा गया है कि भाई विजय को कितना पैसा मिला। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है, यानी कि मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है 1 प्लस प्रिंसिपल इंटू का 1 प्लस आर अपॉन का 100, और इसका पावर मेरे भाई n करोगे तो आपका क्या अमाउंट आपका निकल जाएगा। तो हम लोग उसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करेंगे। दोनों का जब मिश्रधन बराबर है तो इसका प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ विजय और 1 प्लस रेट कितना 10% के हिसाब से अपन का 100, और इसका पावर कितना n का मान क्या होता है समय मेरे भाई, तो समय कितना 15 साल आपका, और प्रिंसिपल ऑफ अजय कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1 प्लस रेट और बटे का 100 और समय कितना 16 साल। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि भाई पीवी और अपन का पीए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ से 0 से 0 खत्म, 10 और 1 कितना, तो 11 बटे का आपका 10, और इसकी पावर आपका मेरे भाई कितना, तो 16 है, और इस वाले पार्ट को नीचे लेके आप जाओगे कितना हो जाएगा, तो आपका 11 बटे 10। यहाँ से भी आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11 बटे 10, और इसका पावर कितना, तो 15। हम लोग एक फॉर्मूला काफ़ी समय पहले पढ़े हैं, लगभग क्लास 10th वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि भाई ए की पावर m बटे का ए की पावर अगर n हो जाए, तो हम लोग जानते हैं कि भाई बेस जब भी बराबर होता है तो पावर क्या होता है, तो भाई माइनस हो जाता है, तो m माइनस का n। यही फॉर्मूला पढ़े हैं दोस्त, उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आपका पी अपन का पी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 16 पावर में 15 पावर को माइनस करोगे, एक पावर बचेगा, और एक पावर दुनिया में हो जाए भाई उसका कोई मतलब नहीं है। तो पीवी और पीए का रेशियो 11:10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पैसा कितना दिया, 1617 रुपये दिया, और ये कितने के अनुपात में है, 11 और 10 के अनुपात में, तो टोटल कितना होगा आपका 21 यूनिट, यानी कि ये जो 1617 रुपये है ये 21 यूनिट के बराबर है। विजय का आपको निकालना है, प्रिंसिपल ऑफ विजय निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ विजय कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 11 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है इसका, है ना। तो हम लोग यहाँ से सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई 21 से अगर काटोगे, जैसे 7 का 21, 7 दूना का 14 बचेगा 2, 7 का 21 और 7 एकन 7, 3 से काटोगे 3 गुना 7 21 आपका 2 बचेगा, और 3 गुना 7 21, 77 गुना 11 करोगे कितना हो जाएगा, तो एक बार से, और 7 और मेरे भाई 7 कितना हो जाएगा आपका 84, यानी कि 847 रुपये के बराबर। विजय को कितना मिला था, तो 847 रुपये, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि अंकित मूल्य पर 26% का छूट देने के बाद 5 उपकरणों का विक्रय मूल्य 14,430 रुपये है। एक उपकरण का अंकित मूल्य बताओ, मार्क प्राइस बताओ भाई क्या हो जाएगा। हम लोग इसमें कर सकते हैं कि भाई आप सामान को बेचते कितना में हो, 14,430 रुपये में आप सामान को सेल कर देते हो। लेकिन कब मेरे भाई, जब आप मेरे भाई 26% का छूट देते हो, है ना, 26% का आप छूट देते हो। या फिर आप ऐसे समझो, यहाँ पे सिंपल तरीका थोड़ा और समझाता हूँ डिटेल से आपको, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको एक उपकरण का अंकित मूल्य कितना है, एक उपकरण का अंकित मूल्य x रुपये है, तो आप कितना सामान मेरे भाई आप बेचते हो, तो 5 उपकरण, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 5x। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 5x, और इस 5x का मेरे भाई क्या करते हो, इसका अंकित मूल्य इतना था, 5x का अंकित मूल्य मेरे भाई 5x है, तो इसमें आप 26% का छूट दोगे तो सामान को बेचोगे कितना में, तो बोलोगे भैया 74% में। दुनिया में हर एक चीज़ 100% के बराबर होता है, 26% का छूट दोगे तो भाई 74% में आप बेचोगे, लेकिन अब बेच कितना में रहे हो, तो 14,430 रुपये में। ये आपका मेरे भाई रिजल्ट आपका आ जाएगा। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे तो एक उपकरण का आपका क्या, तो अंकित मूल्य मेरे भाई निकल जाएगा। हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे भाई देखोगे तो कितना, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे कह सकते हो कि 5 से अगर इस 20 को काटोगे कितना, तो आप 100 को काटोगे 20 बार से, तो आपका उत्तर, आपका रिजल्ट क्या होगा मेरे दोस्त। अच्छा एक चीज़ देखना, इसमें कॉमन सा चीज़ है कि यहाँ से बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे मैं अगर इसमें बोलूँ कि भाई x बराबर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपका 14 आपका 144 और 30 गुना कितना, तो आपका मेरे भाई आपका 20, या फिर अब 20 को भी मत लिखो, यहाँ पे 2 से अगर काटोगे इस 74 को, यहाँ से 20, 10 दूना का 20, और यहाँ पे मेरे भाई 3 दूना का 6, 7 दूना का 14, 37 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलोगे भैया गुना 10 और बटे का कितना, तो इस 37 हो जाएगा मेरे भाई।
तो जो भी उत्तर होगा, जो भी आंसर होगा, उसका लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होगा, तो 2 जीरो आपका होगा। उसमें कितना जीरो होगा, 2 जीरो। तो हम लोग एक ही ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिसमें 2 जीरो है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका, है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई कितना है, तो आपका 39 2 जीरो, है ना। क्योंकि 2 जीरो मेरे भाई नीचे ये 7 कभी जीरो बना ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कितना होगा उत्तर आपका लास्ट का 2 जीरो, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, इतना रुपया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे भैया एक वस्तु का, एक उपकरण का अंकित मूल्य कितना, तो भाई 3900 रुपये, है ना। अगर किसी को मेरे भाई चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो बताएंगे दोस्त। अगला सवाल लगाते हैं। एक खुदरा विक्रेता 22,400 में 12 जोड़ी जूते खरीदता है, वो उपयुक्त खर्च कितना है, तो उसका 1600 रुपये है। यानी कि मेरे भाई हो सकता है ट्रेवल में, किसी चीज़ में, वो ट्रांसपोर्ट में, है ना, 1600 रुपये का खर्च करता है और इन्हें कितना, तो 28,500 रुपये में बेच देता है। लाभ ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। आपका सीपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। बोलोगे भैया आपने खरीदा कितना में, तो 22,400, और इसमें मेरे भाई खर्चा और एक्स्ट्रा खर्चा कितना चले जाता है आपका, 1600 रुपये। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 24,000। कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 24,000, है ना, करेक्ट है ना। 6 और 4 आपका 10 और 2 और 2 4, बिल्कुल सही है मेरे भाई। आपका सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, बोलोगे भैया 24,000 रुपये आपका। और सामान को बेचते कितना में हो, सेलिंग प्राइस कितना है, 28,000। 28,500 रुपये में आप सामान को सेल कर देते हो। तो मुझे बताओ कि भाई प्रॉफिट परसेंट अगर हम लोग निकालें, तो प्रॉफिट अपन का सीपी यानी कि प्रॉफिट लाभ कितने का होता है, तो आपका 4,500 का लाभ। और लाभ किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 24,000 और प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से इसको गुना कर दो। यहाँ से बोल सकते हैं भैया 3 जीरो का मेरे भाई, 3 से 3 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, 2 और 1 3 जीरो। और कुछ इसमें कट सकता है क्या, जैसे आप काटोगे इसको 5 दुना का 10 और मेरे भाई 12 दुना का 24, और कुछ कट सकता है क्या, 3 से इसको हम लोग काट सकते हैं। 3 गुना 4 आप करोगे तो 12, और 3 से काटोगे इसको तो 15 बार से। 15 गुना 5 कितना, 75, 75 बटे का 4 करोगे कितना हो जाएगा, 75/4, और इसको तोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो इसको तोड़ोगे मेरे भाई 4 एकन 4 आपका बचेगा कितना, तो 3 35 4 8 का 32, 18 दशमलव समथिंग आएगा। एक ही आपका ऑप्शन है 18 दशमलव कितना, तो 75%। 18.75% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। आज के सेट का मेरे भाई आखिरी सवाल लगाते हैं कि एक कार 8 किलोमीटर की 4 समान दूरियां 12 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 24 किलोमीटर, फिर 36 किलोमीटर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ भाई क्या हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बताना कि यह डिस्टेंस कितना, पहले आप 8 किलोमीटर चलते हो और स्पीड कितना रहता है, तो आपका मेरे भाई 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। फिर अगला कितना, तो आप फिर से मेरे भाई 8 किलोमीटर आप चलते हो और आपकी स्पीड कितनी हो जाती है, तो आपकी स्पीड 18 हो जाती है। उसके बाद फिर से आप कितना चलते हो, तो भाई 8 किलोमीटर आप चलते हो और आपकी स्पीड क्या रहती है, तो बोलोगे भैया आपका 24 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर से आप 8 किलोमीटर चलते हो तो 8 किलोमीटर के लिए आपकी स्पीड क्या हो जाती है, तो बोलोगे भैया 36 किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भाई आपका टोटल डिस्टेंस अपन का क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, कुल समय, टोटल दूरी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। अच्छा यहाँ पे अगर टोटल दूरी हम लोग ऐसे भी तो ले सकते हैं, रेशियो में लोगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 8 एकन 8 8 8 और सभी 8 कट जाएगा कितना, 1:1, और यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1। टोटल दूरी कितना, 1 और 1 2 और 1 कितना, 3 और 1 कितना, आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई समय बराबर क्या होता है। समय हम लोग कैसे निकालें, तो टाइम बराबर डिस्टेंस को मेरे भाई स्पीड से आप भाग दे दो तो आपका समय निकल जाएगा। क्या बोलोगे भैया, टाइम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टाइम 1/12 प्लस कितना 1/18 प्लस आपका 1/24 और प्लस 1 आपका 36। अच्छा बहुत लोग यहाँ पे भाई रेशियो में अगर समझ में चीज़ें ना आए तो आप सिंपल सा 8 8 16 और मेरे भाई 32 किलोमीटर यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई मेरे भाई चेंजिंग नहीं होने वाला है आपका, है ना। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 4 और मेरे भाई 36 24 18 और 12 का अगर एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, एलसीएम नहीं निकालेंगे दोस्त। 36 क्या 24 से कटता है, बड़ा यूनिट को पकड़ लो, बड़ा कौन है 36 आपका। 24 से डिविजिबल हो रहा है तो बोलोगे नहीं हो रहा है। जब ना डिविजिबल हो तो उस कंडीशन में हम लोग बड़े यूनिट का 2 गुना करते हैं, है ना। 36 गुना का 72, 72 24 से भी कट जाएगा, 18 से भी और आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। तो जिस पॉइंट पे जाके कट जाता है ना वही आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 72 आपका। यहाँ से बोलोगे भैया कितना, 12 गुना 6 आपका 72 यानी कि 6 हो जाएगा। 18 से 72 को काटोगे तो बोलोगे भैया कितना, 4 बार से, और 4 गुना 1 मेरे भाई आपका 4 और 24 गुना 3 72 यानी कि 3 गुना 1 3 आपका, और 36 गुना का 72 यहाँ पे 2। इसी चीज़ को आगे हम लोग लेके चलेंगे अगर तो कितना, इस 72 को ऊपर लेके चले जाएंगे, 4 गुना 72 और बटे का कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9 और 6 आपका 15। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखना 4 गुना 2 8 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 8 और 4 गुना 7 करोगे तो 28 और बटे का आपका 15
15 से 288 को काटोगे, 15 एकन 15 कितना हो जाएगा आपका? तो बोलोगे भैया आपका, या फिर 3 से काटो यार, 3 पंचे का 15 और 3 से काटोगे 3 गुना 9 27 28, 1 3 गुना 6 18, 96 को मेरे भाई 5 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? 6 दुना का 12, 9 दुना 18 और 1 19, यानी कि कितना? तो 19.2 आपका। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर पर आवर। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। तो आज का सेट काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का यहाँ से मेरे भाई समाप्त होता है, हम लोग कंप्लीट करते हैं और आपकी क्लास मेरे भाई कंटिन्यू चलेगी। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कतें अगर आपको हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे दोस्त, है ना, और फीडबैक ज़रूर देना मेरे भाई। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।